साधु संतों के कर कमलों द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और जिसमें अपने यहाँ के सारे राजनीतिज्ञ और साधु संत, हमारे चाहने वाले सारे, बाड़मेर की जनता ने सबने भरपूर प्यार दिया। सारे लोग आए और अपने यहाँ स्टोर में हम लोग आम जनता के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट रहती है वो सारे ही सामान एक छत के नीचे आपको बेहतर क्वालिटी और उचित दाम में आपको मिलेगा। और बाकी हम लोग वैसे 25-30 साल से फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, बट उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों नहीं हम हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए कुछ रोज़गार जनरेट करें जिससे हमारे लोकल लोगों को रोज़गार मिले। उसके लिए हमने ये चेन चालू करी, जो हमने हमारे गांव से, बिहार से पहले स्टोर प्रारंभ किया था। उसके बाद में अब ये बात जोधपुर जोन का ये 16वां स्टोर है और आगे भी हम चाहेंगे आप सबकी कृपा और भगवान की कृपा से पूरे राजस्थान में ये चैन को आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। तो अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया, मतलब आपके सभी कंपनियों में, विदेश में, यहाँ अब तक आपसे जुड़े हुए टोटल मिला के हमारे ग्रुप से जुड़े हुए लोग अराउंड 7 से 8 हज़ार लोगों को हमने डायरेक्ट रोजगार दिया है। जो इनडायरेक्ट तो बहुत हो जाते हैं, बट जो डायरेक्ट रोजगार है हमसे जुड़े हुए लोगों को, उनको 7 से 8 हज़ार लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें अराउंड 1000 से 1500 लोग, 1500 के अराउंड अपने यहाँ अपने क्षेत्र के लोग हैं। बाकी हमारा जहाँ बिजनेस है वहाँ के लोकल लोगों को भी हमने रोजगार दिया है। जैसे इनडायरेक्ट में ये मॉल खड़ा हुआ है जी, तो इसमें कारीगर, इनडायरेक्ट में आप कहें तो बिल्कुल आप जब आप कोई भी एक चीज़ बनाते हैं, जैसे आपने इस बिल्डिंग का ही एग्जांपल दिया, तो जैसे बिल्डिंग आप खड़ी करोगे तो पहले आपको मिट्टी खोदने के लिए मजदूर चाहिए, मशीनरी चाहिए। उसके बाद में आपने स्टील, सीमेंट, बस बहुत सारे जो मटेरियल्स जो लगता है, तो उसको बनाने वाले लोगों को भी इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। अपने लिए इनडायरेक्ट है लेकिन उनके लिए वो डायरेक्ट रोजगार है। और ऐसे बहुत सारे ये बिल्डिंग बनी है। उसके बाद में इसमें टाइल्स लगी है, उसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग हुई है, उसमें वायर लगा है, उसमें कई सारी चीज़ें जो लगती है, गाड़ियाँ, मानव श्रम, बिल्कुल सारे मिला के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार अगर आप देखने जाएँ तो डायरेक्ट जैसे आपको बताया मैंने 7-8 हज़ार लोग, तो इनडायरेक्ट 20 हज़ार लोग के आसपास रोजगार मिलता है इसमें। शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं आप? बिल्कुल, हम हमारे गांव में हमने सबसे पहले शिक्षण संस्थान ही चालू किया था, जो नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं कह सकते। उसमें हम लोग एवरी ईयर हमारे घर से कुछ फंड देते हैं ताकि गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके। उसके लिए हम ये पहले से ट्राई कर रहे हैं और आगे भी ये कोशिश करते रहेंगे कि अपने क्षेत्र के बच्चों को और बेहतर एजुकेशन कैसे मिले। पहले वो स्कूल हिंदी मीडियम थी, जो अभी लास्ट 2-3 साल से हमने पैरेलल इंग्लिश मीडियम भी उसमें चालू किया है, तो इंग्लिश की एजुकेशन भी गांव के बच्चों को मिल सके। अभी आप बात कर रहे हैं रोजगार सृजन की। रोजगार देना बहुत मुश्किल काम है। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी या नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन आपने तो हजारों लोगों को रोजगार दे दिया खुद के साथ साथ। बिल्कुल सत्य तो युवा अगर मेहनत करे तो स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में ही जाओ तो आपको वो ही रोजगार गिना जाए, ऐसा नहीं है। आप अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करके आप एक अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने के साथ में आपके पास, अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो आपके पास बहुत सारे फील्ड खुले हो जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आप सरकारी नौकरी में जा सकते हो, आप प्राइवेट नौकरी में जा सकते हो, आप अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। जैसे सरकार, मोदी जी की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के नाम से जो योजनाएं चला रखी है, उसमें आप अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। बट सबसे पहले है कि आप अच्छा इंसान बने, आप ईमानदार बने, आप हार्ड मेहनती बने, तो आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं।
आप दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण की जोड़ी धरातल से जुड़े हैं। जैसे आपके माता जी को निर्मल गांव वालों ने सरपंच बना दिया, वहाँ भी आपने शानदार भवन बनाया। गांव का भी आप ध्यान रखते हैं, क्षेत्र का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर, गांव वालों ने मतलब गांव वालों की सबकी इच्छा थी कि हमारी मदर को निर्विरोध सरपंच उन्होंने बनाया। हालांकि हमारी इच्छा नहीं थी कि हम राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे को निर्विरोध सरपंच बनाया था, रिक्वेस्ट किया, तो हमने भी वो गांव वालों का सम्मान करने के लिए वो हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में हमने हमारे खुद के पैसे से हमारी ग्राम पंचायत का भवन जो हमने बनाया, वो बहुत अच्छा भवन। मैं तो उसकी बड़ाई क्या करूं, बट आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं खुद कवर करके आया। बिल्कुल, तो वृक्षारोपण का हमने कोशिश करी है कि हमने अच्छा भवन बनाया। उसमें हमने काफ़ी सारे पौधे लगाए, बहुत कोशिश करी है कि काफ़ी अच्छी ग्रीनरी लगाई है। उसमें हमने वॉकिंग ट्रैक भी दिया है, उसमें हमने ग्रास लगाया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रास, जिसमें सुबह शाम लोग आके बैठे खुले पांव वॉक करें, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमने वो चीज़ बनाई है। रुपये कमाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दान करना उससे भी बहुत मुश्किल है। आपने कन्या छात्रावास में एक पूरी स्टोरी, यानी एक मंजिल पूरी बना के दी। जी, कैसे मन में भाव? देखो, हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने बहुत हार्ड मेहनत करी थी, और उन्होंने हमारे लिए जितना बेहतर बन सके उससे भी ज़्यादा कोशिश करके उन्होंने हमारे को पढ़ाया था। और हम ज़्यादा एजुकेशन नहीं पा पाए, परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन फिर हमें लगा कि हमें हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र की बच्चियों के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उनकी वो ऐसा महसूस नहीं करे कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो वो सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमने किसान कन्या छात्रावास में भी एक मंजिल बना के दिया। किसान छात्रावास जो बॉयज़ की छात्रावास है, उसमें भी हमने हमारे हिसाब से जितना हो सका, जितना बन पड़ा, हमने उसमें भी सहयोग किया। हमने हरलाल हॉस्टल में भी सहयोग किया था। हमने अपना जो किसानों का अपना चेरी, उसमें भी हमने हमारे हिसाब से जो भी बन पड़ा हमने सहयोग किया है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए जितना हो सके हम सहयोग करेंगे। नवल जी बड़े भाई हैं जी, नवल जी खुद बता रहे थे कि मैं फैक्ट्री में काम करता था। बिल्कुल। और घर आता था, ऐसे आता था कि दूसरे लोग मुझे ये नहीं समझे ये तो मजदूरी का काम कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे संकोच आ रहा था, लेकिन हमने मेहनत की। तो भाई साहब ने ज़्यादा मेहनत की तो आपको एक रास्ता मिल गया। बिल्कुल, भाई साहब मेरे से बड़े हैं, तो वो नेचुरली मेरे से पहले गए हैं, उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है। उसके बाद में मैं भी गया, तो मेरे से जितना बन पड़ा मैंने भी मेहनत करी, उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है। तो फिर हमने दोनों ने मिलकर हमारा बिज़नेस शुरू किया, और वो बिज़नेस हमने ईमानदारी से, हार्ड मेहनत से और लगन से हमने किया। तो भगवान ने हमारे को आशीर्वाद दिया। आप लोगों की सबकी दुआओं से हम सक्सेस हुए। सक्सेस में क्या चीज़ मानते हैं जरूरी, क्या करना जरूरी है कि सफलता मिले, भले ही नौकरी हो, बिजनेस हो? देखो, सक्सेस आदमी बनने के लिए पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एक अच्छा इंसान बन गए तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे, उस फील्ड में पहली चीज़ है कि आप अपनी ईमानदारी पे कायम रहोगे। दूसरी चीज़ है आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। आपको ऐसा नहीं देखना है कि मेरी ड्यूटी 8 घंटे की है तो मेरे को 8 घंटे ही काम करना है। वो आदमी ठीक है अपनी नौकरी पकाने के लिए जाता है, लेकिन आप अगर अच्छा इंसान, सक्सेस अगर इंसान बनना चाहते हो तो आपको अपना जितना बन पड़े हार्ड मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं अभी मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मैं काम नहीं करूँगा। जब तक आपका काम, आपका एम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक आपने ठाना है कि मेरे को ये काम पूरा करना है, वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। वो काम पूरा होने के बाद ही आपको आराम करना चाहिए। जैसे ये बिल्डिंग बन रही थी, अभी ये स्टोर चालू करना था, तो मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ रात को 2-2 बजे तक मैं खुद यहाँ बैठ के जो भी यहाँ काम करने वाले हमारे भाई थे उनको मोटिवेट कर रहा था, उनको कैसे भी करके कि भाई अपने को ये इसी लक्ष्य पर काम पूरा करना, इस डेट को अपने को ये इनॉग्रेशन करना है। तो वो लक्ष्य लेके हम लोग चले, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम किया। तो आज आप सब देख रहे हैं, आपके सामने है। कल मैं यहाँ खबर कर रहा था, आप आए यहाँ, आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे थे कि ये टोली यहाँ से हटाओ,
इस ट्रॉली को यहाँ रखो जी इसकी लोकेशन ठीक नहीं है जी रास्ता ये होना चाहिए इतनी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं बिल्कुल सर। आपको अगर एक कोई अच्छी चीज़ और एक बहुत मॉडल चीज़ कोई बनानी होती है या कुछ भी आपको कोई भी काम करना होता है तो उसमें बड़े से लगा के छोटे तक आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना होता है कि आप उसमें फिर कोई भी आए तो ऐसा नहीं लगे कि यार ये काम कोई अनजान आदमी ने किया है। तो वही आपकी सफलता की चाबी है। विदेशों में नियम कड़क काम करने के टाइम लाइन में काम पूरा करना पड़ता है जी। अपने लोग थोड़े लापरवाह क्या मानते हैं आप मैं लापरवाह तो नहीं कहूँगा बट अपने यहाँ का मेहनत थोड़ा तो है। कल्चर है, थोड़ा ये रहता है कि भाई विदेशों में जैसे आप जाते हैं आपने कोई टाइम आपने दे दिया कि भाई 8 बजे या वॉटेवर जो भी टाइम है उस टाइम पे आपको पहुँचना है या काम करना है तो सारे ही लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं 1 मिनट या तो पहले पहुँचूँ या मैं ऑन टाइम पहुँचूँ या ऑन टाइम काम कंप्लीट करूँ। बट अपने यहाँ थोड़ा रहता है कि यार ठीक है 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ जाता है, 10 मिनट में क्या फ़र्क पड़ जाता है। बट ये अगर आप उसको सीरियसली सोचेंगे तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर एक जैसे समझो कोई भी चीज़ है, कोई फंक्शन है, वहाँ पे आप चीफ गेस्ट हैं और सारे लोग आपको टाइम दिया है कि भाई 8 बजे का है, सारे लोग आ गए हैं और आप 8:05 पे आ रहे हैं या 10 मिनट पे आ रहे हैं तो आप ये काउंट करिए कि आपसे पहले जो लोग आए हैं उनका एक एक आदमी का अगर 5 मिनट आप गिनेंगे तो आप गुणा तमक समय खराब हुआ। 500 या 100 लोग या 1000 लोग खड़े हैं तो वो सबका टाइम गिनोगे तो आप कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो वो अपने को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसका फॉलो करना चाहिए ताकि अपन को देख के बाकी लोग भी सीखें और वो भी उसका फॉलो करें। युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्या करना चाहिए कि वो सफल हो जाए? भाई युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप जब बाल्यावस्था से या स्कूलिंग जब से आपकी चालू होती है, जब आप समझने लगते हैं तो आपका एम वो होना चाहिए कि भाई मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाई में ही ध्यान होना चाहिए। आपका एम वही होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जैसे आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको वो देखना चाहिए कि भाई माँ बाप मेरे को खर्चा दे रहे हैं तो फिर उस टाइम आपको अपना टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। उस टाइम आप में इतनी समझ आ जाती है कि भाई मेरे को कौन से फील्ड, बिजनेस में जाना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है या और कोई फील्ड में बिजनेसमैन बनना है। तो आपको वो एम अपना फिक्स कर लेना चाहिए, अपना टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए और फिर उस पर आप कंप्लीट लग जाओ, फुल अपनी ताकत से, अपने जज्बे से उसमें लग जाओ और मेरे को नहीं लगता है कि आप उसमें कहीं भी फेल हो गए। 100% आप सक्सेस हो गए। सभी वर्गों के पार्टियों के नेता तो हिंदू संतों को सबसे ज्यादा बुलाते हैं हर कार्यक्रम में, उन्हीं के हाथों से आप कार्यक्रम संभालते, क्या कारण, क्या मानना? देखो हमारे सभी लोग आदरणीय होते हैं, नेता लोग आदरणीय हैं और अपने समाज के मौजूद लोग, हर समाज के मौजूद लोग आदरणीय हैं। अपने से जो बड़े हैं वो अपने आदरणीय हैं, लेकिन साधु संत अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में साधु संतों का जो स्थान है वो सबसे ऊपर। अपन उनको भगवान तक पहुंचने के बीच में एक कड़ी मानते हैं कि साधु संतों के अपन शरणों में जाएंगे तो वो अपने को रास्ता बताएंगे। अपने को वो हमेशा, साधु संत कभी किसी को गलत रास्ते पे जाने की सलाह नहीं देगा। वो हमेशा ये बताएंगे कि आप अपने सही रास्ते पे चलिए, आप ईमानदारी से काम करिए और आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आप भगवान का भी नाम लीजिए ताकि आपका ये जन्म का तो कल्याण होगा ही होगा लेकिन आपके अगले जन्म का भी कल्याण हो जाए। अब भगवान को अपन ने तो देखा नहीं है लेकिन अपने लिए तो ये साधु संत ही भगवान का रूप है। भगवान ने बहुत कुछ आपको दिया, अब आपके मन में कोई इच्छा ऐसी कि ये ऐसा और कर ले, समाज की सेवा? इच्छाएं तो बहुत होती है लेकिन अपना इच्छा यही मेन यही है कि भाई अपन ने अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए अपन जितना हो सके अच्छा, जितना हो सके कुछ करके जाएं ताकि लोग याद रखें। तो टीकू सिंह जी गोदारा के साथ हमारा पॉडकास्ट जरूर देखें। नमस्कार।